सुबह सुबह का वक्त था। कमला अपनी बहू गौरी को आवाज देते हुए बोलती है, अरे बहू, कहाँ है तू? सुबह की चाय नहीं बनाई क्या अभी तक तूने? अरे ऐसा कौन सा काम करने में व्यस्त है तू, जो तुझे इतना टाइम लग रहा है चाय लाने में? बस माँ जी, अभी लेकर आ रही हूँ। जल्दी ला बहू, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की कितनी ज्यादा तलब लगती है। और हाँ, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेती आना। खाली चाय पीकर मेरे पेट में गैस बन जाती है। एक काम कीजिए माँ जी, एक ग्लास पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद अगर आप चाय पिएंगी तो आपको गैस नहीं बनेगी। अरे बहू, ये सब इलाज तू अपनी माँ को ही बताया कर। अरे तू अच्छे से समझ रही है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे भाई, मुझे चाय के साथ पकोड़े बहुत पसंद है, तो जा जल्दी से मेरे लिए कुछ पकोड़े बना कर ला। अच्छा ठीक है माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। इतना कहकर गौरी पकोड़े बनाने जाती है और एक बार फिर से कमला को इंतजार करते करते 10 मिनट हो जाते हैं और वो फिर से गौरी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देती है। तभी गौरी हाथों में गरम गरम चाय के साथ एक प्लेट में पकोड़े लेकर आती है। पकोड़ों को देखते ही कमला का दिल ललचा उठता है और कमला बोलती है, अरे वाह, चाय पकोड़ा! क्या बात है, क्या बात है! पकोड़े से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। हाँ माँ जी, चाय पकोड़े बना रही थी, तभी तो मुझे टाइम लग गया। सोचा आज आपको गरम गरम पकोड़े बनाकर खिला दूँ। किस चीज के पकोड़े बनाए हैं बहू तूने? जल्दी से बता। माँ जी, आलू के पकोड़े बनाए हैं मैंने, एकदम क्रिस्पी है। आप एक बार खाकर तो देखिए माँ, फिर आप बार बार मुझसे आलू के पकोड़े बनाने की जिद करेंगी। आलू के पकोड़े? आलू के क्यों बनाए? प्याज के पकोड़े बनाती बहू। क्योंकि मुझे आलू के पकोड़े खाना पसंद है, इसलिए माँ जी। प्याज के पकोड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे तो प्याज के पकोड़े खाना पसंद है ना बहू। जब आलू के पकोड़े बना रही थी तो साथ में प्याज के पकोड़े भी बना लेती। क्या जा रहा था तेरा प्याज के पकोड़े बनाने में? लेकिन अब तो आलू के पकोड़े बन गए हैं माँ जी, अब आप यही खा लीजिए। अगली बार मैं आलू के साथ साथ प्याज के पकोड़े भी बना दूंगी। इसी तरह से दोनों सास बहू मिलकर चाय के साथ आलू के पकोड़े खाते हैं और ऐसे ही रात का समय होता है और गौरी जल्दी से डिनर बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद कमला खाना खाने के लिए टेबल पर आती है। गौरी जल्दी से कमला को गर्म गर्म कढ़ी चावल परोसती है। तभी कमला गौरी से बोलती है, क्या बात है बहू, आज कढ़ी चावल बनाए हैं और वो भी पकोड़े वाली कढ़ी। आज तो मजा आ जाएगा खाना खाने में, क्योंकि कढ़ी देखने में बहुत लाजवाब लग रही है। हाँ माँ जी, कढ़ी बहुत लाजवाब है और आज मैंने कढ़ी इसलिए बनाई है क्योंकि आज सुबह जो आलू के पकोड़े बनाए थे ना, तो काफी सारे पकोड़े बच गए थे। तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना देती हूँ, आलू के पकोड़े उसमें काम आ जाएंगे। धत तेरी की! अरे बहू, तुझे क्या जरूरत थी उन आलू के पकोड़ों को कढ़ी में डालने की? रहने देती ना उन्हें अलग। सारी कढ़ी चावल का स्वाद खराब कर दिया। अरे कितने बार तुझे कहा है कि अपना दिमाग मत चलाया कर, लेकिन तू है कि बेकार में ही अपना दिमाग लगाने लगती है। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी आप? इतने बढ़िया कढ़ी पकोड़े बनाए हैं मैंने और इन आलू के पकोड़े ने तो कढ़ी को 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन आप हो कि मुझे आज भी सुनने लग गई हो। कितने प्यार से मैंने बनाया था ये कढ़ी पकोड़ा। बहू, जब तुझे कढ़ी में पकोड़े डालने ही थे तो पालक के या फिर प्याज के पकोड़े बनाकर डालती कढ़ी में। ये बासी आलू के पकोड़े डाल दिए। इस आलू के पकोड़ों की वजह से तेरी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो गई। थोड़ा तो दिमाग लगा लिया कर बहू। जब पहले से ही आलू के पकोड़े बने रखे थे तो फिर दोबारा से पकोड़े बनाने की क्या जरूरत है माँ जी? आलू के पकोड़े कढ़ी में डालकर और कढ़ी बना दी मैंने। तू और तेरे आलू के पकोड़े बहुत हो गए, खत्म ही नहीं होते हैं। थोड़े बनाया करना ताकि ऐसे बार बार न खाना पड़े। मैंने तो थोड़े ही बनाए थे माँ जी, पता नहीं फिर भी क्यों बच गए। खैर अब खा लीजिए ना, नाराज क्यों हो रही है? अरे रहने दे, रहने दे। अब नाराज ना हो तो और क्या करूं मैं? जो काम मुझे पसंद नहीं है तू आगे जाकर वही काम करती है। चाहे कितना भी समझा लो, हमेशा अपना ही दिमाग चलाना होता है तुझे। अच्छा माँ जी ठीक है, इस बार माफ कर दीजिए मुझे, पर अब ऐसे नाराज मत होइए। जो बना है उसे प्यार से खा लीजिए। इसी तरह से कमला मन मार कर आलू के पकोड़े वाली कढ़ी खा लेती है।
दरअसल गौरी को आलू के पकोड़े खाना और बनाना दोनों ही बहुत पसंद था, इसलिए वो आए दिन ही घर पर आलू के पकोड़े बनाया करती थी। शुरुआत में तो कमला आलू के पकोड़ों को खुशी खुशी खा लेती थी, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा आलू के पकोड़े घर में बनने की वजह से कमला का आलू के पकोड़े से मन भर गया था। लेकिन फिर भी बेचारे जैसे तैसे अपने बहू का मन रखने के लिए थोड़े बहुत आलू के पकोड़े खा लिया करती थी। इसी तरह से होली का त्योहार आता है। सब लोग अपने घरों में तरह तरह के पकोड़े बना रहे होते हैं। ऐसे में गौरी सुबह से रसोई में पकोड़े बनाने में लगी हुई होती है। कमला गौरी के पास जाती है और बोलती है, अरे बहू, आज तो होली है, आज क्या बनाया है? हमेशा की तरह पकोड़े बनाए हैं माँ जी, और क्या, और वो भी बहुत सारे। अरे वाह, मजा आ जाएगा आज तो अलग अलग तरीके के पकोड़े खाकर। क्या क्या बनाया है, जल्दी से बता दे, कौन कौन से पकोड़े हैं? आलू का पकोड़ा है, ये आलू की चटनी है, ये आलू वाला ब्रेड पकोड़ा, ये आलू वाले ब्रेड रोल, ये फ्रेंच फ्राइज और ये आलू नगेट्स है। अरे बहू, सब कुछ आलू का ही बना दिया क्या तूने? अरे बहू, ये सब क्या है? तुझे बाजार में सिर्फ और सिर्फ आलू ही नजर आते हैं क्या? इस दुनिया में आलू के अलावा और भी सब्जियां बनाई हैं भगवान ने, तुझे वो नजर नहीं आती क्या? जब देखो तब कभी आलू का ये तो कभी आलू का वो बनाकर रख देती है मेरे सामने। अरे माँ जी, कल जब बाजार गई तो 100 रुपए के 5 किलो आलू मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि आलू का ही बना देती हूँ सब कुछ। आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए गरम गरम सब। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं खाना कुछ भी। जब देखो तब बस आलू के ही पकोड़े। नफरत हो गई है मुझे तो आलू के पकोड़ों से। माँ जी, आपको ही अच्छे नहीं लगते आलू के पकोड़े, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो इतने तरीके की चीजें बनाई है। खैर, जाने दीजिए, आपको नहीं खाना तो मत खाइए, मैं तो आराम से बैठकर खाऊंगी। इतना कहकर गौरी आराम से अपने लिए आलू के बनाए हुए सारे पकोड़े थाली में परोसती है और चटनी के साथ स्वाद लगाकर खाती है। और बेचारी कमला होली वाले दिन भी बिना कुछ खाए ही रह जाती है। और यूं ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन गौरी का आलू के पकोड़े बनाना बंद नहीं होता। इसी तरह से एक दिन कमला दुखी होकर खुद से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये आलू के पकोड़े बनाने वाली बहू मेरे पल्ले पड़ गई। जब देखो तब आलू के पकोड़े बनाते रहती है। भगवान, काश की बाजार में आलू आना ही बंद हो जाए, ताकि इसका आलू के पकोड़े का भूत हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं। अब कमला बुरे तरीके से अपने बहू के आलू के पकोड़े बनाने की आदत से पक चुकी थी। इसी तरह से एक दिन कमला की पड़ोसन सुनीता उसके घर आती है और बोलती है, अरे कमला, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने खाना ही नहीं खाया हो। अरे क्या खाना खाऊं, मेरी बहू जब देखो तब आलू के पकोड़े बना देती है। कभी आलू के पकोड़े वाली कढ़ी, कभी आलू के पकोड़े की सब्जी, कभी आलू के पकोड़े की चाट और कभी आलू के पकोड़े की भुजिया। अरे बस कर, इतने आलू के पकोड़े सुनकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। बस अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदा जिंदगी के लिए खाना खाना ही छोड़ दूं और बिना खाने के ही रहना शुरू कर दूं। इतना दुखी हो गई हूं मैं मेरी बहू से और उसके आलू के पकोड़ों से। चल, तो नाराज मत हो, मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मैंने राजमा चावल बनाए हैं। इतना कहकर सुनीता कमला को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब इसी तरह से हर दिन कमला सुनीता के घर जाकर खाना खाने लगती है और घर पर गौरी का बनाया हुआ सारा खाना ऐसे का ऐसा ही बचने लगता है। ये सब होता देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन गौरी अपने सास से बोलती है, माँ जी, आप रोज रोज सुनीता आंटी के यहाँ खाना खाने के लिए चली जाती है और जो मैं खाना बनाती हूँ वो इस तरह से बच जाता है। आपको इतना खाना खराब करना अच्छा लगता है क्या? तो मैं क्या करूं? जब तू कुछ ढंग का बनाएगी ही नहीं तो मैं तो बाहर से ही खाना खाऊंगी ना। कितना अच्छा खाना तो बनाती हूँ मैं हर दिन आपके लिए, पर आपको तो बस लोगों के घरों में जाकर मांग कर खाने का चस्का लग गया है। कितना अच्छा खाना बनाती है, बता मुझे जरा। रोज रोज तो तू ही आलू के पकोड़े बनाकर रख देती है और उन्हीं से कभी कुछ तो कभी कुछ बनाती है। अब अगर ऐसी ही एक चीज मैं तुझे रोज रोज खाने के लिए दूंगी तो क्या तू खा लेगी? पर माँ जी, मुझे पसंद है इसलिए बनाती हूँ।
पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि रोज ही बना दो। अरे कभी कभार का समझ आता है, लेकिन हर दिन एक ही चीज कोई भी नहीं खा सकता बहू। कमला के समझाने पर गौरी को अपनी सास की बात समझ आ जाती है, जिसके बाद गौरी अपनी सास से माफी मांगती है और अब हर दिन वो आलू के पकोड़े ना बनाकर अलग अलग तरीके की चीजें बनाना शुरू कर देती है। अब हर दिन अपने घर में अलग अलग तरीके का खाना बनता देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है और फिर कभी अपनी किसी भी पड़ोसन के यहाँ खाना खाने के लिए नहीं जाती और घर में बने खाने का ही खूब आनंद लेकर अपना पेट भरती है। चिंटू रोते हुए घर आया तो उसकी माँ सरिता ने इसका कारण पूछा। अब क्या हो गया है? जब भी बाहर जाता है रोते हुए आता है और कोई न कोई फरमाइश करता रहता है। सब बच्चे इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मैं सोनू के घर गया था, उसकी मम्मी उसे गरम गरम गोभी के पराठे खिला रही थी और आप मुझे कभी भी गोभी के पराठे नहीं खिलाती हो। एक बात बताओ चिंटू, जब भी तुम बाहर जाते हो कभी पढ़ाई लिखाई की बातें सीख कर नहीं आते, कभी खेल कूद की बातें भी नहीं सीख कर आते। जब कभी किसी दोस्त के घर जाते हो सिर्फ खाने की बातें सीख कर आते हो। देख रहे हो खुद को, खा खा कर कितने मोटे हो गए हो। माँ, आप मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं गोभी का पराठा खाकर ही रहूंगा। सरिता जानती थी कि जब तक उसे गोभी का पराठा नहीं मिल जाएगा तब तक वो शांत होने वाला नहीं है। वो जाती है और अलमारी से अपना छोटा सा पर्स निकालकर उसमें पैसे देखती है। उसमें कुछ पैसे ही पड़े हुए थे। वो कैलेंडर की तरफ देखती है तो अभी तनख्वाह मिलने में 4 दिन बाकी थे। चिंटू बहुत ही जिद्दी है, पराठा खाए बिना तो रहेगा ही नहीं और पूरा दिन रोता रहेगा। ऐसा करती हूँ, एक छोटा सा गोभी का फूल ले आती हूँ और उसे पराठे बनाकर दे देती हूँ। फिर वो बाहर निकलकर पास की दुकान से गोभी खरीद कर ले आती है और पराठे की तैयारी करने लगती है। पहला पराठा ही चिंटू को दे रही थी कि तभी मकान मालिक वहां आ जाता है। क्या बात है सरिता, 2 महीने से किराए देने के पैसे नहीं हैं क्या तेरे पास में? लेकिन गोभी के पराठे खा रही हो तुम, हैं? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मैंने आपसे मोहलत मांगी थी ना। वो तो बच्चा है, जिद कर रहा था इसलिए उसको पराठा दे दिया और खाने का समय हो रहा है, आप भी खा लीजिए। अरे भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मगर भाई ज्यादा बने हैं तो 2 पराठे मुझे भी दे दो, पर किराया इस बार समय से ही लूंगा। सरिता फिर 2 पराठे मकान मालिक को भी खाने के लिए दे देती है। मकान मालिक पराठे खाकर वाह वाह कह उठता है। अरे सरिता, कहाँ 1200-1300 रुपए की नौकरी करती फिरती है? क्यों ना तू अपना गोभी के पराठे बनाने की दुकान खोल ले। अरे भाई, सच कह रहा हूँ, बहुत चलेगी और रोज की कमाई होगी वो अलग। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? भला मुझ गरीब के लिए कहाँ से हो पाएगा? भाई देख सरिता, मैं बेशक थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ, समय पर पैसा नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वैसे मैं तेरे सब हालातों को अच्छी तरह से जानता हूँ और बस मुझे तेरी यही बात अच्छी लगती है कि कुछ भी होने से पहले तू मुझे बता देती है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये तू काम शुरू करेगी ना पराठे वाला, तो बहुत चलेगा। भाई थोड़ी बहुत मदद की जरूरत है तो तू मुझे बोल। भाई साहब, अब हथेली पर तो सरसों उगा कर नहीं रख सकते ना। थोड़ी देर सोचने का समय दीजिए। अच्छी तरह सोच समझ लेती हूँ, नफा नुकसान देख लेती हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगी। जाते जाते मकान मालिक बार बार पराठों की तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर सरिता को बाद में इस बात का एहसास भी होता है कि क्यों ना वो अपना काम करे। पूरा दिन चिंटू को पड़ोसियों के पास छोड़ना भी तो सही बात नहीं है। फिर वो वहां पर नए नए तरह के खाने देखता है और उसका मन ललचा जाता है, और मैं जब इसको नहीं दे पाती हूँ तो मुझे दुख भी होता है। अगले दिन सुबह सरिता अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वहां उसकी मालकिन से कुछ खटपट हो जाती है। पूरे 1200 देती हूँ और नखरे देखो तुम्हारे कितने हो गए हैं। नखरे नहीं है मालकिन, आप ही सोचो, सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हूँ सिर्फ 1200 रुपए में।
दिन में कम से कम 10 बार तो आप मुझे इस बात का एहसास करा देती हैं कि मैं 1200 रुपए में यहाँ काम करती हूँ। आप अपने 1200 रुपए अपने पास रखो, मुझे नहीं करना यहाँ काम। और सरिता गुस्से में वहां से निकल आती है। हाँ हाँ चली जाओ, और बहुत सारी नौकरानियां आती हैं, तुम ही नहीं हो। तुम नहीं आओगी तो क्या घर का काम नहीं होगा? नखरे तो देखो, ऐसे दिखा रही है जैसे एलिजाबेथ हो। सरिता गुस्से में तेजी से चलते हुए घर की तरफ जा रही थी कि तभी एक सब्जी वाला आवाज लगा रहा था। मैं गोभी ले लो, गोभी, और सस्ती गोभी, हरी 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 सब्जी, हरी हरी गोभी ले लो गोभी ले लो। भैया गोभी कैसे दी? अरे ले लो बहन जी, ले लो, बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 15 रुपए किलो। सरिता ने अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे हुए पैसे खोल कर देखे। उसके पास में 150 रुपए थे। उसने 60 रुपए की गोभी ली। भैया 60 रुपए की गोभी ले ली है, हरी मिर्च और हरा धनिया फ्री में लूंगी। अरे बहन, कौन से जमाने में हो आप? अब कहाँ मिलता है फ्री का धनिया है? और तुम्हें पता है धनिया कितना महंगा हो रखा है? तो भैया एक काम करो, ये गोभी भी अपने पास ही रख लो, मैं नहीं लेती। अरे अच्छा बाबा, गोभी क्यों वापस कर रही हो? देता हूँ हरी मिर्च और धनिया, ये लो। फिर सरिता सामान लेकर घर आ जाती है और गुस्से में मन ही मन सोच लेती है कि वो गोभी के पराठे बेचने लगेगी, लेकिन मालकिन के पास दोबारा जाकर काम नहीं करेगी। तभी पड़ोस में खेलता हुआ चिंटू भागता हुआ घर आता है और इतनी सारी गोभी देखकर कहता है, माँ, गोभी के पराठे बना रही हो? नहीं, गोभी के पराठे अभी नहीं बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये काम शुरू कर लेती हूँ। चल चिंटू, मेरे साथ चल। फिर सरिता घर को ताला लगाती है और चिंटू को साथ लेकर मकान मालिक के पास जाती है। भाई सच में सरिता, बहुत अच्छा सोचा तूने। भाई मैंने देख भी लिया, तेरी दुकान जरूर चलेगी। बता, मेरे लायक क्या सेवा है? भाई साहब, आपका इस जगह पर बहुत ही बड़ा दबदबा है। कोई अच्छी सी जगह मुझे दिलवा दो ना, जहां मैं गोभी के पराठे बेच सकूं। बस इतनी सी बात? अरे ठीक है, शाम को मैं तेरे लिए कोई जगह पसंद करता हूँ, फिर आकर बताता हूँ। और ये ले 500 रुपये। अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो अभी तक किराया भी नहीं दिया। आपसे पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तू भी कहीं नहीं जा रही है और मैं भी यहीं पर हूँ। अभी तो अपना काम चला, और जैसे ही काम चलने लगे मेरे सारे पैसे दे देना, और 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा मैं। भाई साहब, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? थोड़े थोड़े पैसे करके चुका देना। और हाँ, मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं, उन्हें भी लेती जाना। सर्दी आने वाली है, तुम्हारे बेटे को वो पूरी तरह आ जाएंगे। सरिता कपड़े और पैसे लेकर वहां से आ जाती है। शाम को मकान मालिक उसे जगह दिखा देता है और अगले दिन सरिता अपने सारे सामान और चिंटू के साथ वहां आ जाती है और गोभी के पराठे बनाना शुरू कर देती है। गर्मा गर्म गोभी के पराठे खा लो, गर्मा गर्म गोभी के पराठे खा लो। 30 रुपए में दही, अचार, चटनी और गोभी का पराठा। खा लो गोभी का पराठा। 2 आदमी उधर से गुजर रहे थे। गोभी का पराठा 30 रुपए में, और वो भी दही और चटनी अचार के साथ सुनकर वो सरिता के पास आते हैं। सुनिए, ये 30 रुपए में गोभी के पराठे और साथ में दही। अरे भाई एक बात बताओ, ये गोभी के पराठों में गोभी भरोगी भी या नहीं? ये देख लो भैया, गोभी भरी हुई है। एक बार पराठे खाकर तो देखो। खाने से पहले ही नुक्स निकालना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रही है ये। हमें इसकी दुकानदारी खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक है बहन, लगा दो। सुनो, 2 प्लेट लगा दो। सरिता फटाफट गोभी के पराठे बनाकर 2 प्लेट में उन्हें खाने के लिए देती है। खाने के बाद दोनों बड़ी तारीफ करते हैं। तभी मकान मालिक भी वहां आ जाता है। बहुत बढ़िया सरिता, बहुत अच्छे से जमा लिया है।
तुमने अपना ये पराठे का काम। देखना, मैं तेरा काम यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा। सब आपकी कृपा है भाई साहब। आप हाथ न पकड़ते तो ये काम ना हो पाता। पराठे दूं क्या खाने के लिए? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ, पर मैं इसके पैसे दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? भला आपसे पैसे लूंगी? अरे बिल्कुल लेना चाहिए। अगर इसी तरह सबको देख देख कर पैसे नहीं लोगी तो अपने चिंटू को कैसे पढ़ाओगी लिखाओगी? मकान मालिक पराठे खाने लगता है। जो लोग उसे जानते थे वो लोग भी हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी सरिता के पास पराठे खा रहा है। वो लोग भी वहां पर आकर उसे राम राम कहते हैं कि तभी मकान मालिक उन सबको कहता है कि भाई, एक बार तो पराठे खाकर तुम्हें देखना ही होगा। और कौन सा महंगे हैं, इतने सस्ते पराठे और बढ़िया क्वालिटी के कहीं नहीं मिलेंगे। मकान मालिक के कहने पर कई लोग वहां पर पराठे खरीद कर खाते हैं और ये देखकर सरिता बहुत खुश होती है। वो मकान मालिक को धन्यवाद देती है। धीरे धीरे सरिता की दुकान काफी अच्छी चल पड़ी। 4 महीने बीत गए। अब सरिता के पास काफी पैसे थे। उसने मकान मालिक का किराया भी चुका दिया था और जैसे ही अप्रैल में स्कूल खुले तो सरिता ने सबसे पहले अपने चिंटू का एडमिशन कराया। माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर लग रहा है चिंटू। सच कह रही हूँ, ये दिन देखने के लिए मैं तरस गई थी। 1 साल देर हो गई तुझे स्कूल भेजने के लिए। बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करना। फिर वो चिंटू को स्कूल छोड़कर आती है और अपने पराठे की दुकान पर आ जाती है। जल्दी जल्दी वो तैयारी करती है और सुबह ही नाश्ते के लिए काफी लोग आने लगे थे। तभी 2 मवाली से दिखने वाले आदमी वहां पर आते हैं और सरिता से पराठे बनाने के लिए कहते हैं। जब सरिता उन्हें पराठे देती है तो वो खाकर वहां से चलने लगते हैं। अरे भैया, कहाँ चल दिए? पहले पैसे तो दे दो मेरे। अम्मा, कौन से पैसे? कैसे पैसे? हाँ अम्मा, जानती नहीं है हम कौन है यहाँ के? हाँ भाई, 1 मिनट लगेगी दुकान हटवाने में, समझे क्या? कौन से पैसे? क्या? अरे अभी तो तुम दोनों ने पराठे खाए हैं। मैं कोई फोकट में नहीं देती हूँ, मेहनत करती हूँ और अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। वो दोनों लोग आगे बढ़कर सरिता पर हाथ उठाने वाले थे कि तभी सरिता चिल्ला पड़ती है। वहां पर और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और तभी सरिता की मदद के लिए सभी आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। बेचारी गरीब को अबला समझकर धमका रहे थे। तुम बिल्कुल मत घबराना बहन, अपना काम आराम से करो। ऐसे मुस्तंडों को तो हम देख लेंगे। और फिर सरिता हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करती है। सरिता की जिंदगी 3 जगह पर घिर जाती है। वो चिंटू को स्कूल छोड़ने जाती, उसके बाद वो पराठे की दुकान चलाती और दोपहर के बाद वो अपने चिंटू को लेकर घर आ जाती। अब उसकी जिंदगी में इतनी सुख शांति थी कि वो आराम से अपना जीवन बिता रही थी।